राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 48वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। योगस्तः कुरु कर्मणि सक्मः तवक्तवा धनंजय सिद्धा सिद्धियो समः भूत्वा समत्वयम् योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपना कर्तव्य का पालन करो। यही संभाव योग कहलाता है। बिना इच्छा के कर्म करने के लिए कृष्ण इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन को उपदेश दे चुके हैं। वे कहते हैं कि इस प्रकार से कार्य करने के लिए कैसे स्वभाव होना चाहिए। योगस्थ है कुरु कर्माणि, तो यहाँ पर कुरु अर्थात कार्य करते समय, कर्माणि व्यक्ति का तरीका, योगस्थ है उसे ध्यान योग की स्थिति में होकर कर्म करना चाहिए। सगम त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय अर्थात ओ अर्जुन, तुम इस आसक्ति का त्याग करो। कौन सी आसक्ति का त्याग करो? सिद्धि सिद्धयो, सफलता और असफलता की आसक्ति का त्याग करो। यानी कर्म के इच्छा जो होती है वो हमें या तो सफलता की होती है या असफलता की होती है। तो सफलता और असफलता तुम दोनों का त्याग कर दो। समो भूतवा, समो अर्थात ध्यान योग से कर्म करो। और कर्म कैसे करो? कर्म को ध्यान योग में लगा दो। ये इच्छाएं छोड़ दो और ध्यान योग में लगा दो। समत्वयम् योगा उच्चय, ऐसे कर्तव्यों का पालन करने को ही संभाव योग कहते हैं। और जब तुम ध्यान योग में लगाकर कर्म को करोगे उसको संभाव योग कहते हैं। योग की परिभाषा देखिए, जो कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि सफलता असफलता की इच्छा को त्याग कर कर्म करना योग कहलाता है। दूसरे, योग की परिभाषा होती है कि अपने ध्यान को केंद्रित करना, परमात्मा में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए। तीसरे, कृष्ण के उपदेशों को अनुसरण करना भी योग है। यानी जो कृष्ण ने भगवत गीता में उपदेश दिए हैं, यदि हम उन उपदेशों का अनुसरण करते हैं तो ये भी एक प्रकार का योग है। अर्जुन को क्या करना चाहिए, या हमें ऐसी दुविधा में क्या करना चाहिए, या इस प्रकार सफलता असफलता की इच्छा को त्याग कर कर्म कैसे करें? तो सहज है, ऐसे हम कर्म भक्ति से करते हुए ही कर सकते हैं। जैसे कि पहले वाले श्लोक में मैंने बताया कि जो भक्त होते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो कर्म को इच्छा रहित होकर और योग में लगाकर, अपनी बुद्धि को योग में लगाकर, अपने चित्त को योग में लगाकर वो कर्म करते हैं। तो ऐसा एक भक्ति कर सकता है जो कृष्ण को पाने के लिए सबके साथ रहते हुए भी सारे बंधनों से मुक्त रहता है। वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। उसका सफलता असफलता का कोई भय उसे नहीं होता। भक्त को भरोसा होता है कि यदि वह असफल हो भी रहा है तो भगवान उसको आकर संभाल ही लेंगे। सम सिद्धि हरितोषणम, सम सिद्धि हरितोषणम अर्थात हरि यानी विष्णु भक्त को आकर बचा ही लेते हैं। जो भी कार्य करो वह हरि श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए करो, और जब तुम ऐसा करोगे तो वे तुम्हें आकर बचा लेंगे। क्योंकि कर्म बने ही इसलिए हैं कि कृष्ण या श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सकें। तो इस भौतिक संसार में कुछ भी अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, अपितु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तब कोई भी व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा से मुक्त हो सकता है। दूसरे, ऐसा करने पर संसार में बुरे कर्मों का होना भी शून्य हो जाएगा
और संभवतः संसार में सब सुखी और शांति से रह सकेंगे। यदि संसार के सभी प्राणी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तब सभी प्राणी सुखी होंगे। जिस प्रकार जड़ में पानी डालने पर पूरे पेड़ को पानी प्राप्त हो जाता है। हम केवल जड़ में पानी डालते हैं, लेकिन जो ऊपर वाली पत्ती होती है, शाखा होती है, उस तक पानी पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करते हैं, तो क्योंकि कृष्ण जड़ है तो वो जड़ को सींचने जैसा होता है और पूरा विश्व प्रसन्न रह सकता है। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन युद्ध करो, तुम युद्ध करो। अर्जुन को क्या करना चाहिए? अर्जुन को कृष्ण के उपदेशों का पालन करना चाहिए और उपदेशों का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए। यानी उसको युद्ध जो करना है वो फल की कामना से रहित होकर करना है और योग में अपने चित्त को लगाकर, और तब वह कर्म की इच्छा के फल को त्याग कर युद्ध करेगा। जब वो ऐसा करेगा तो उसे युद्ध में सफलता ही प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसा वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेगा। कृष्ण के उपदेश के अनुसार जब युद्ध करेगा तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध करेगा। और जब हम कोई कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो कृष्ण हमें असफल होने ही नहीं देंगे। तो प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि मैं सफल होंगी या मैं असफल होंगी। प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे या कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम स्वयं से ये पूछते हैं कि मैं अगर ऐसे करूँगी तो मैं सफल होंगी या मैं असफल होंगी। तो ये नहीं, मुझे ये देखना है कि मेरे इस कर्म से क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे या कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। यदि कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो उस कार्य को मुझे करना ही करना है, और यदि कृष्ण अप्रसन्न होंगे तो उस कार्य को मुझे नहीं करना है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि झूठ बोलकर स्वयं के लाभ के लिए यदि झूठ बोलना है और उससे कृष्ण अप्रसन्न होते हैं, तब हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। चाहे फिर कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी कार्य हो, हमें वो कार्य नहीं करना है। और यदि कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो हमें वही कार्य करना है, और तब कृष्ण की भक्त का ध्यान रखते हैं। और जब हम इस प्रकार कार्य करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि कृष्ण प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो कृष्ण उस भक्त का ध्यान जरूर रखते हैं जो भक्त इस प्रकार कार्य करते हैं। और कृष्ण जब ध्यान रखते हैं अपने भक्त का, तो वो ये भी ध्यान रखते हैं कि इस भक्त की मुक्ति हो जाए, ये जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं 3 चीजें, 3 बातें। पहला, कर्म करो ध्यान योग से। दूसरा, कर्म करो कृष्ण के उपदेश के अनुसार। और तीसरा, कर्म करो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जब हम इस प्रकार कर्म करते हैं तो हम कभी भी असफल हो ही नहीं सकते। और यदि असफलता आ भी जाएगी जीवन में तो भगवान हमें आकर संभाल लेंगे, संभलने की हमें शक्ति प्रदान करेंगे और हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।